हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइडल पावर प्लांट। तो दोस्तों, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट में हम कलेक्ट करते हैं वाटर को कब ड्यूरिंग हाई टाइड्स इन आर्टिफिशियल बेसिन और रिलीज़ करते हैं इसको ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो टाइड्स। और हम यूज़ करते हैं वाटर को एज अ स्पिन टू हाइड्रोलिक टरबाइन जो कि कनेक्ट होता है जनरेटर से और वाइल स्कैपिंग। इसके थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं टाइडल एनर्जी के। पहला होता है पावर हाउस, दूसरा होता है डैम टू फॉर्म द बेसिन एंड तीसरा होता है स्लाइस वेज फ्रॉम द बेसिन टू सी एंड वाइसी वर्सा। जो फंक्शन होता है डैम का वो क्रिएट होता है एन ऑब्स्टिकल बिटवीन द सी एंड द बेसिन, और जो स्लाइस वेज होते हैं उनका यूज़ होते हैं आइदर फिल करना बेसिन को या ड्यूरिंग द हाई टाइड और इम्पेटी करना बेसिन को फ्रॉम द लो टाइड। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट वर्किंग का डायग्राम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी लेवल एक तरफ का दिखाया जा रहा है, एक तरफ दिखा रहा है आपका टाइडल बेसिन, बीच में आपका यहाँ पर डैम है और यहाँ पर आपका STG दैट इज लगा है, दैट इज़ योर हाइड्रोलिक टर्बाइन जनरेटर। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ये हमारा सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट है जो कि पावर हाउस लोकेटेड होता है एट द माउथ ऑफ द बेसिन। और हाइड्रोलिक टर्बाइन जो होती है इन द पावर हाउस ओनली ऑपरेट होता है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। जब वाटर डिस्चार्ज होता है तभी ऑपरेट होता है फ्रॉम द बेसिन लो टाइड। और जो बेसिन इज़ फिल्ड, जब बेसिन हमारा जो है इधर फिल्ड हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइडल बेसिन में। तो जब आपका देख सकते हो कि जो हाइड्रोलिक टर्बाइन होता है इन पावर हाउस ओनली ऑपरेट होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन ड्यूरिंग द लो टाइड। द बेसिन इज़ फिल्ड अगेन ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड और लो टाइड होता रहेगा और इस तरह से हमारा बेसिन क्या होगा, वो फिल और लीव होता रहेगा। तो बेसिन इज फिल्ड अगेन ड्यूरिंग द हाई टाइड। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक ही तरफ से ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जैसे डैम STG या टाइडल बेसिन यहाँ पर फुल हो गया, यहाँ सी का लेवल कम हो गया। अब देखिए इन डबल साइकिल सिस्टम में क्या हो रहा है। इन डबल साइकिल सिस्टम पावर जनरेशन इज पॉसिबल ड्यूरिंग द लो एज वेल एज हाई टाइड। तो अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाई टाइड होगा लो टाइड होगा, दोनों ही कंडीशन में होगा वो पावर जनरेशन होगा। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो ड्यूरिंग द लो एंड हाई टाइड्स अल्टरनेट एंड प्रोडक्शन ऑफ पावर टेक प्लेस ड्यूरिंग बोथ द एम्प्टी एंड फिलिंग साइकिल ऑफ द बेसिन। डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट्स वर्किंग। आप यहाँ देख सकते हो कि जो डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट्स होता है उसमें दो बेसिन्स होते हैं अलग अलग लेवल पर मेड बने होते हैं, और डैम जो होता है वो प्रोवाइड करता है इनके बीच में। इनलेट और आउटलेट स्लाइस गेट्स होते हैं मेड इन द डैम। और जो वाटर लेवल होता है इन द अपर बेसिन का वो मेंटेन होता है अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसिन। इसी आप देख सकते हो अपर बेसिन लोअर बेसिन, यहाँ पे आप डायग्राम में शो कर रहा है अपर बेसिन लोअर बेसिन, बीच में पावर प्लांट ग्रिड, ये आपका इनलेट स्लाइस हो गया, बीच में डैम हो गया, ये आउटलेट स्लाइस हो गया। तो जो अपर बेसिन होता है जब फिल हो जाता है विद वाटर से ड्यूरिंग हाई टाइड, और लोअर बेसिन जो एविकेटेड होता है ड्यूरिंग द लो टाइड, देयरफॉर अ परमानेंट हेड जो कि प्रोड्यूस होता है बिटवीन अपर एंड लोअर बेसिन के बीच में। जब सफिशिएंट हेड क्रिएट हो जाता है टर्बाइन ऑफ द पावर प्लांट्स आर स्टार्टेड, जो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम अपर बेसिन टू द टर्बाइन विच डिस्चार्ज करता है इनटू द लोअर बेसिन, और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाती है। जब बात कर लेते हैं वाटर लेवल इन द अपर बेसिन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग हाई टाइड्स, तो इनलेट स्लाइस क्लोज जाते हैं और लेवल ऑफ द वाटर जो होता है वो लोअर बेसिन का वो कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ वाटर बाय द टर्बाइन। जब लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसिन इक्वल हो जाता है ड्यूरिंग द लो टाइड, और आउटलेट स्लाइस जो होता है वो ओपन हो जाता है, और इस तरह से क्लोज्ड व्हेन द वाटर लेवल रीच द मिनिमम लेवल। इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो पावर कैन बी प्रोड्यूस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इम्पेटिक एंड फिलिंग द बेसिन। तो बेसिन इस तरह से फिल हो रहा है तो भी हमारा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है, और जब हाई टाइड एंड लो टाइड दोनों ही कंडीशन में हमारा किस तरह से की मैकेनिज्म तैयार हो रही है, आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो। तो अगर आपसे पूछता है डबल बेसिन सिस्टम, तो आप ये डायग्राम बनाओगे जिसमें कि इनलेट और डैम और आउटलेट और अपर बेसिन और लोअर बेसिन और बीच में पावर प्लांट का मैकेनिज्म। तो दोस्तों पावर आउटपुट वाला टेल सिस्टम का देख सकते हो P = ρ Q G H
वॉट, पी हमारा पावर ऑफ टर्बाइन इन वॉट्स, और क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड कैपिटल एस जो हमारा वाटर हेड है इन मीटर्स, रो हमारा क्या डेंसिटी ऑफ सी वाटर है। तो दोस्तों जो वाटर हेड होता है वो जनरली हमारा टेकन होता है फ्रॉम द वाटर सरफेस बिहाइंड द टर्बाइन टू द सेंटर ऑफ द टर्बाइन रनर, और जो कैपिटल एच होता है वो वेरी करता है फ्रॉम मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द जनरेशन टू जीरो एट द एंड ऑफ द जनरेशन। थ्रू द वेरिएशन ऑफ एच ड्यूरिंग जनरेशन इज नॉन लीनियर, वी अज्यूम द चेंज टू बी लीनियर। दोस्तों जैसे है कि एच वेरी कर रहा है, एच वेरी फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, द पावर आउटपुट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम to 0. It is seen that rho QGH is the total potential energy of water. Generator output is equal to the P multiplied by the efficiency of the turbine and the generator. Advantage of tidal power plants: it is a pollution free, energy is freely available, and power available wind around the year. और दोस्तों डिसएडवांटेज टाइप पावर प्लांट का ये होता है कि इसकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है प्लांट की वो हाई होती है और नीड्स टू अ लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। द इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कंपोनेंट जो होता है जनरेशन का वो काफ़ी ज़्यादा हाईली होता है। दिस इज योर टाइडल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी समरी, आप ये देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ टाइडल पावर। Existing tidal power plants, these are the tidal lagoons, ये हमारे क्रिएट किए जा रहे हैं। this is the typical impoundment wall, the tidal resource, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज द एनिमेशन डायग्राम। These are the basic important factors